मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एक रिव्यू दूंगा कि वहाँ का थाईलैंड का कैसे फूड था एंड करेंसी के बारे में मैंने कैसे क्या किया। सो दिस वीडियो विल बी टारगेटिंग टू फूड एंड करेंसी। इसके बाद और एक वीडियो मैं डालूंगा जो होटल स्टे और ट्रैवल रिलेटेड रहेगा। सो आई एम डिवाइडिंग दिस वीडियो टू 2 पार्ट। सो इस पार्ट में विल टॉक अबाउट बेसिकली how the food the food part of it, and the next will be currency कैसा क्या हमने मैनेज किया था। सो सी, जब आप थाईलैंड रीच करोगे राइट, जब आप बैंकॉक या किसी भी थाईलैंड की सिटीज में आप पहुंचोगे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल सी इज द फूड। द प्रॉब्लम इज देयर इज an some kind of a smell that you will always find it. It's basically comes from the fish sauce. ओके, तो फिश सॉस का स्मेल जो हमारे टेस्ट बर्ड्स पे ये नया होता है, इवन फॉर आवर स्मेल वो नया रहता है, तो हम लोगों को स्मेल अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज़ द वन थिंग यू विल फाइंड। और 99% जितने सारे आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे जहाँ पर थाई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट लिखा होगा या फिर ऑल स्ट्रीट फूड ऑफ थाई, यू विल फाइंड समहाउ और अदर यू विल फाइंड दैट फिश सॉस। सो वो एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। और जनरली पीपल लाइक मी जिनका स्मेल पार्ट बहुत ज़्यादा हाई है, सो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट रहेगा। तो डेफिनेटली दैट विल कम एज अ शॉकर टू यू इफ़ यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम टू साउथ ईस्ट एशिया। ये रहता है, मलेशिया में भी मैंने सेम थिंग देखा था, इंडोनेशिया में भी सेम थिंग हैपन। सो दिस फिश सॉस कॉन्सेप्ट इज देयर इन साउथ ईस्ट एशिया, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट देर इज गुड थिंग अबाउट थाईलैंड इज दैट कि हम बैंकॉक, फिर फुकेत और पटाया तीनों जगह पे इंडियन होटल्स हैं, रियली गुड इंडियन होटल्स हैं। बट जाने से पहले जितना हो सके आप उनके रिव्यूज़ देख के जाओ, क्योंकि रिव्यू देख के जाओगे तो आपको एक सेंस रहेगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट टू नॉट। सो वो सही रहता है। और जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं इस पार्ट में कुछ फोटोज डाल दूंगा जो जो जगह में हमने खाना खाया था, जस्ट फॉर योर व्यू। डेफिनेटली हम लोगों ने जैसे मान लो बैंकॉक हुआ, बैंकॉक में सबसे अच्छा आज तक का आउटसाइड इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में मेरे को खाना मिला था। इट्स रियली गुड, विच इज़ बॉम्बे मसाला। सो बॉम्बे मसाला बहुत सही है। हो सके तो मैं उसका रेट चार्ट यहाँ पर लगा दूंगा, मेनू, जो आपके लिए इजी होगा। पूरा पॉकेट फ्रेंडली था एंड टेस्ट वाइज रियली गुड। सो डेफिनेटली बिग थम्स अप टू बॉम्बे मसाला। अगर आप सुखुम्बित एरिया में हो, डेफिनेटली उधर जाओ, खाना खाओ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर फुकेत में हम लोगों ने गांधी इंडियन होटल में खाया था, पैटोंग बीच में। सही है, इट्स नॉट दैट मच, बट डेफिनेटली सुखुम्बित में हमने जो बॉम्बे मसाला खाया उससे कॉस्टली है, उससे कॉस्टली था। बट फिर भी टेस्ट वाइज आपको पूरा इंडियन, प्योर इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, वो सही रहता, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट हम गए थे पटाया में। पटाया में भी बहुत सारे इंडियन होटल्स हैं। एक्चुअली आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे इंडियन होटल्स हैं जहाँ पर आप जाके खाना खा सकते हो। सो मैं तीनों जगह का जो जो होटल्स में हम लोगों ने खाना खाया था वो डिटेल्स डाल दूंगा, प्लस हो सके तो कुछ स्नैप्स, उनके मेनू कार्ड्स जो भी है, सो दैट आप जाने से पहले इस वीडियो को देखोगे तो यू विल एबल टू नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। हाँ, ये एक चीज है कि आप जब भी जाओगे फॉर 2 पीपल राइट, एटलीस्ट 220 to 250 बात यू विल स्पेंड ऑन डिनर, वो मिनिमम है। एक सब्जी लोगे, नान लोगे, सो सब्जी आप लोगे तो 100, लाइक चना मसाला टाइप विल कॉस्ट यू था 100 बात, ठीक है। और थोड़ा सा पनीर आइटम लोगे तो आपको 150-180 के करीब लगेगा, और नान विल बी 30 बात। सो हम लोगों ने जब भी खाना खाया था 220-250 के अंदर ही हो जाता था, उससे ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। बट स्टिल इट्स नॉट बैड। अगर आप पैसे देखने जाओगे तो इट्स नॉट अ बैड इन टर्म्स ऑफ जो भी वो चार्ज कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट फूड। नाउ लेट्स कम अबाउट करेंसी। तो मैंने जैसे बोला था कि आप जब थाईलैंड एंट्री करोगे राइट, द रूल इज कि वीजा ऑन अराइवल में आपके पास 10,000 थाई बात होना चाहिए। दैट्स व्हाट द रूल इज। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो एनी एयरपोर्ट में मनी एक्सचेंज कर लेना। पैन कार्ड, दे विल आस्क पैन कार्ड एंड पासपोर्ट एंड बोर्डिंग डॉक्यूमेंट। आपका अगर बोर्डिंग तब तक आपने किया नहीं होगा तो आपका टिकट्स का डिटेल्स दे देना उनको,
सो ये तीनों चीज़ जैसे हुआ तो आप आराम से वहाँ से ले लेना अपना थाई बात। 10,000 बात ही ले लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना आप खर्च कर ही लोगे, खाना पीना घूमना और सब मिलाओगे ना, 10,000 बात इज़ वाट यू विल डेफिनेटली एंड अप स्पेंडिंग। सो सोचना नहीं, 10,000 बात ले लेना। मैं जब गया था इट्स 30th वाले दिन मैंने करेंसी लिया था। सो द कन्वर्सन रेट वाज 2.2, मतलब इट्स लाइक व्हाट यू से, एक बात 2.2 कन्वर्सन रेट था। मतलब मैंने लिया था 10,000 बात, तो मुझे करीबन 23-24 हज़ार पड़ गया था। सो वो एक चीज़ है, आप लेके ही जाओगे। इन केस खुदा ना खास्ता आपके पास पैसे कम पड़ गए या फिर आप कम लेके गए हो, देन देर इज़ ऑलवेज ATMs देयर। तो ATM, बहुत सारे ATMs हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली वहाँ पर जाके आप कर सकते हो। बट जब ATM से आप पैसे निकालोगे, द थिंग इज कि दे चार्ज यू फ्लैट 220 बात है ट्रांजैक्शन फीस। सो देख लेना, मेरे हिसाब से तो कम कम करके मत निकालना, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में आपको 220 बात लगने ही वाले हैं। सो बेटर है कि 10,000, मेरे हिसाब से 10,000 लेके चले जाओ, नहीं तो 5,000 कुछ लेके जाओ, वहाँ पर 3-4 या 5,000 जो भी आपको जैसा लगे वैसा निकाल लो। मैं एक वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा, जो मैंने जब फुकेत में जा रहा था, बैंकॉक डोंगबंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATM में मैंने पैसे निकाले थे, जस्ट टू सी कि कैसे क्या चल रहा है। सो मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट भी देखा HDFC का इंडिया में, तो उतना ही कटा था, इट वॉज नथिंग मोर। सो रादर इट वॉज बेटर देन व्हाट द एक्सचेंज पीपल आर गिविंग। सो इट्स अ बिग थम्स अप फॉर ATM ट्रांजैक्शंस। ठीक है, เรียนเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องโดยด่วนณประตูทางออกหมายเลข50ประตูทางออกท่าหมายเลข50โดยด่วนครับ करो। स्लिप हमेशा लेना, स्लिप इज द प्रूफ दैट यू आर टेकिंग। बहुत ही सही है, बट जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड रहे, रुपए चलेगा नहीं। रुपए दे डोंट एक्सेप्ट इन दोज ATMs इन थाईलैंड। सो जितना हो सके वीज़ा या मास्टर कार्ड आप यूज़ करो। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आप यूज़ करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द करेंसी। और यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा सभी डिनोमिनेशंस जो मैंने यूटिलाइज किए थे। वहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल डिनोमिनेशंस मेरे पास थे, एंड आई हैव टेकन दिस एंड लाइक मैंने उसको रखा हुआ है अपने पास एज अ सोविनियर एनी टूर। लाइक लास्ट टूर में भी जब मैं मलेशिया में गया था, तो जितना हो सका उनके डिनोमिनेशंस मैंने रखे थे। सो वही चीज़ है, बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड वाइज थोड़ा सा आपको वो फिश सॉस वाला स्मेल रहेगा, इफ़ यू आर नॉट दैट फ्रेंडली टू और स्मेल्स, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, बट इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूज टू हो जाओगे, या फिर हर जगह नहीं होता है, बट समवेयर यू विल फाइंड डेफिनेटली दैट अगली स्मेल। बट ठीक है, नॉट अगली, लोग खाते हैं उसको, तो ख़राब चीज़ तो नहीं है, कभी भी ख़राब ही नहीं बोलूँगा, बट होता है कभी। वी इंडियंस आर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स एंड स्मेल, सो हमारे लिए थोड़ा अलग रहेगा। और उसके बाद और एक चीज़ मैं भूल गया फूड में बोलने के लिए, कि जब आप खाना वाना खा रहे हो, राइट, तो कभी कभी क्या होता है, आप फ्रूट्स एज एन ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक फूड स्टॉल आपको मैं दिखा दूंगा। फूड स्टॉल में सब कुछ मिलता है, ठीक है, आराम से आपको 50 बात में नारियल विथ मलाई वो आपको मिल जाएगा आराम से। 30 बात में आपको पाइनएप्पल मिल जाते हैं, फिर 50 बात में बड़ा सा गुआवा मिल जाएगा, एंड इट्स रियली बिग।
छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा होता है, उसको कट करके देते हैं आराम से, 2 बंदे आराम से पेट भर जाता है उसको अगर भी आप खाओगे। उसका मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा यहाँ पर, बहुत सही है। आई थिंक फ्रूट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। फिर उसके बाद रहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा पानी, क्योंकि जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाते हो, एनी कंट्रीज यू विजिट, पानी इज समथिंग लाइक द वाटर यू हैव टू बाय, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो जितना हो सके 7-Eleven में आप ट्राई करना। तो 7-Eleven का एक खुद का ब्रांड है, बॉटल के ऊपर 7-Eleven लिखा होगा, वो वाला ब्रांड ट्राई करना खरीदने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो वाले में क्या होता है दैट उसका 600 ml वाला आपको 6 बात पड़ेगा, और 1.2 या 1.5 में भूल गया हूँ, वो वाला बोतल आपको मिलेगा 14 बात में, एंड रियली चीप। बाकी किसी भी आप मतलब वेंडर्स या किसी भी ब्रांड का खरीदोगे ना, बहुत ही कॉस्टली पड़ने वाला है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक उनके 7-Eleven जो उनका रिटेल शॉप है, राइट, वो उसका एक वीडियो डाल दूंगा, जस्ट टू सी कि आप लोगों को एक व्यू मिल जाए कैसा क्या है वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर एक मिल्क ब्रेड मिलता है, ठीक है, जो हम लोगों को पड़ा था 13 बात का, वो भी बहुत सही था। आई थिंक मिल्क ब्रेड जो है उसका भी मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पर, बहुत ही सही है। आई थिंक मिल्क ब्रेड और बटर ले लेना, या फिर अगर आप जाम खाते हो तो जाम ले लेना, या फिर पीनट बटर ले लेना। बट पीनट बटर एंड जाम इंडिया से लेके जाना, इट्स बेटर। उनका फ्लेवर थोड़ा अलग है, दे यूज एसेंस इन देयर प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट रहेगा। इंडिया से अगर आप ये लेके जा रहे हो, इजीली वो मिल्क वाले ब्रेड आप खाओगे ना, 6 पीस रहता है, 13 बात 6 पीसेस टू मच, बहुत है, पेट आराम से भर जाएगा आपका, कुछ चाहिए नहीं। एक डिनर तो मैंने एक बार किया ही नहीं था, थक गया था तो मैंने वही खा के सो गया था, तो बस मोर देन एनफ फॉर यू, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अगर आपने वो मिल्क ब्रेड खा लिया। बाकी आप अगर स्मूदीज़ के दीवाने हो तो डेफिनेटली स्मूदीज़ ट्राई कर सकते हो। मैं जनरली, बिकॉज मुझे टॉन्सिलाइटिस है, तो मैं स्मूदीज़, बिकॉज दे गिव यू लॉट्स ऑफ आइस, क्रस्ट आइस रहता है, तो मैंने इतना ट्राई नहीं किया। बट इफ़ यू आर ए लवर ऑफ स्मूदीज़, डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही अच्छे स्मूदीज़ मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदी मैंने देखा था, कीवी स्मूदी मैंने देखा था, बहुत ही सही रहते हैं। 100 बात का लेकिन पड़ता है, इट्स बिट कॉस्टली, लेकिन काफ़ी बड़ा बोतल में वो देते हैं, इट्स क्वाइट गुड। सो स्मूदीज़ भी आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ है वहाँ का सबसे अच्छा है उनका कोकोनट आइसक्रीम। बट किसी किसी कोकोनट आइसक्रीम के दुकान में ना, वो कोकोनट आइसक्रीम में एसेंस डालते हैं। सो सबसे अच्छा मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग बिफोर यू बाई इट, क्योंकि वो रहेगा 50 बात का, तो बिफोर यू स्पेंड योर 100 रुपीज़ देयर, जस्ट आस्क देम कि मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ, दे विल गिव यू एक छोटे से स्पून में वो निकाल के आपको टेस्ट करने देंगे, यू ईट इट, फिर आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट कैसा है, देन यू गो अहेड एंड डू इट, उसके कोई इशू नहीं है, फिर खरीद लेना। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जब फुकेत गए थे, फुकेत के फीफी आइलैंड में जो मिल रहा था कोकोनट आइसक्रीम, उसमें एसेंस था, वो हम नहीं खा पाए। बट जब हम पटाया आए, और पटाया में हम लोगों ने ट्राई किया सेम आइसक्रीम, वहाँ पर एसेंस नहीं था, एंड इट वॉज रियली गुड। और उसके साथ मिनिमम जो वैनिला वाला है, वो आपको वैनिला मतलब नो टॉपिंग्स नथिंग, विल कॉस्ट यू 50 बात। टॉपिंग्स के साथ आई थिंक 60 और समथिंग है, 59 और 60, जिसमें आप पीनट्स डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने ऑनेस्टली, मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे वैनिला आइसक्रीम ही पसंद है, वैनिला इन द सेंस कि नो टॉपिंग्स नथिंग, एज मुझे पसंद है, तो मैं एज ही खरीदा था। बट इफ़ यू आर ए लवर ऑफ टॉपिंग्स, डेफिनेटली आप और भर भर के टॉपिंग्स देते हैं, इट्स फ्री ऑफ टू यू, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं, आपको जितना मर्जी उतना टॉपिंग्स डालो, लेके जाओ, ठीक है। तो यही सब था। बाकी वहाँ पर भुट्टा मिलता है, इफ़ आर ए लवर ऑफ कॉर्न, आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सही रहता है। बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं। और हाँ, जब आप बीच में जाओगे तो बीच में ना वो लोग हॉट डॉग्स और ये सब बेचते हैं, गॉड नोज वो क्या है, इट मे बी पॉक, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट ए पॉक ईटर, सो वो आप डिसाइड करना वेदर टू ईट और नॉट। बट दे लुक्ड गुड, दे रियली लुक गुड, बट डिपेंड्स ऑन योर थिंग कि आप सच में पॉक खाते हो नहीं खाते हो, वट एवर बी द केस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। सो ही ऑल्सो ये वीडियो होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें मैंने करेंसी के बारे में बात किया और फूड के बारे में बात किया। फिर और कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।
ये सब ना इन ड्राई फ्रूट्स बिस्किट्स सब आइस क्यूब्स ना बाकी बियर नबकी ट्राई पेप्सी नबकी बट आमर दरकार हो एटा नेले रात कौन खाया हाँ यू कैन डू दैट that is possible 16 है 19 है कोक ब्लैक हो जाता है